ये भाई गाड़ी की चाबी रख के भूल चुका है। टाइम हो गया 6:55 और नींद का बुरा हाल है। और एक बार नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगरा। और मंदिर से आने के बाद हम सो गए थे, ड्रेस भी चेंज नहीं की, बहुत थके हुए थे। 7 बज गए, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। और चलो पैकिंग वगैरह हो गई ना। और टाइम हो गया 7:13। और अब चलते हैं आगरा के लिए। तो वही शुरू करते हैं। नहा लिए, ड्रेस चेंज हो गई है, और गाड़ी में मिलेंगे। ये भाई गाड़ी की चाबी रख के भूल चुका है। तो भाई दिक्कत हो गई है, गाड़ी की चाबी हो गई है गुम। तो अब गाड़ी की चाबी ढूंढने जा रहे हैं। बाइक से आए हैं होटल वाले की। भाई बहुत मुश्किल से गाड़ी की चाबी मिल गई है। भाई गाड़ी की चाबी गुम हो गई और भाई को मिली है। और आज बहुत परेशान हो जाते हैं अगर गाड़ी की चाबी नहीं मिलती तो। पीछे भाई लोग भी आ रहे हैं। गाड़ी की चाबी जो गुम हो गई थी। तो भाई गाड़ी की चाबी मिल गई थी और अब पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है गाड़ी में। और अब निकलते हैं पार्किंग से। ये मंदिर की पार्किंग थी, यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से जाएंगे सीधा आगरा। और अब देखो कितना टाइम लगता है, 10 घंटे के आसपास का दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं भाई। थोड़ी देर हो गया भाई, गाने पर्ची वगैरह दे के भाई को तो निकलते हैं। पर्ची दे भाई। छोटे आज चाबी का बसूड़ी हो जाती है बाबा भगवान का। 3 दिन खराब हो जाते हैं। आई लव जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन। 10 घंटे 13 मिनट 584 किलोमीटर है आगरा। बत्ती रेड है। पूरा साल ऐसा ही रहता है भाई। सावन में तो ये कर देते होंगे ना सारी, मतलब पार्किंग बाहर तक सीमित कर देते होंगे। और आएगा भी सावन में तो वही जो भाई बिल्कुल वो होगा। टाइम चाहिए ज्यादा। वही तो कह रहा हूँ, टाइम चाहिए उस टाइम आने के लिए। जैसे हमने किया ना वैसे नहीं कर सकते। भाई NH 47 पे चलेंगे और देखते हैं कैसे रहेगा भाई। अगर हाईवे ठीक होगा तो भाई अगर तुम पहुंच जाओगे। हाईवे ठीक नहीं होगा कि तो लाग साइड में सो आई है भाई। हाँ छोटे, एक बात था। एजेंसी में अगर सोमवार ने अगर एजेंसी में गाड़ी की चाबी बनवाते तो ऐसे तो नहीं बना के देते ना वो। मतलब बगैर आईडी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दिखाने पड़ते हैं। और मेरे हिसाब से तो बनते भी नहीं चाबी। तो भाई सुबह गाड़ी की चाबी गुम हुई थी।
और सुबह हुई थी ये जिस टाइम हमने होटल लिया, और उसके बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हमने पार्किंग के जो पैसे दिए थे उस टाइम खुले पैसे ना नहीं थे, तो जैसे चाबी वगैरह निकाल के रखी, फ़ोन रखा, तो फ़ोन तो मैंने उठा लिया और चाबी वहीं रह गई। तो वहां से भी वो किसी को नहीं मिली, वहां से भी वो गिर गई थी कहीं, मतलब वहाँ टेबल वगैरह पे जहाँ पे रखी थी वहां से वो गिर चुकी थी। वहां से गिरने के बाद फिर किसी को ई रिक्शा वाले को मिली, और ई रिक्शा वाले ने पूरे दिन हमें मतलब ढूंढा। हमने होटल पे आ गए, हमें हमें चाबी का कुछ भी पता नहीं था। होटल पे आए, मंदिर में गए, घाट में गए, कुछ भी पता नहीं चला। हम सो भी चुके थे, खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था, लेकिन हमें चाबी का बिल्कुल भी पता नहीं था। और जिस टाइम चले उस टाइम चाबी चेक की, और वो भी होटल में ही चेक कर ली, और वो लक्की ने कहा कि चाबी गाड़ी की निकाल ली। तो मैंने चेक किया तो गाड़ी की चाबी थी नहीं। और उसके बाद फिर हमने सारा रूम वगैरह दोबारा चेक किया, सारे बैग खोले, सारे चेक किए, और चाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने याद किया कि कहाँ तक चाबी मेरे पास थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने गाड़ी को 2 बार चेक किया, लॉक है, मतलब डबल बार 2 बार चेक करता हूँ मैं कि लॉक है या नहीं। लॉक का चेक करने के बाद मैंने उस टाइम के बाद मुझे चाबी बिल्कुल भी याद नहीं थी। और जो भी मतलब हुआ है, या तो ऐसे ही हुआ होगा कि चाबी मैंने वहां रखी टेबल पे, और वहां से भी वो चाबी गिर गई, और गिरने के बाद वो ई रिक्शा वाले को मिली है। क्योंकि उसके उसके बाद तो मेरे पास चाबी थी नहीं, मैंने सारा याद किया, उसके बाद चाबी नहीं थी। क्योंकि अगर ऐसे कहीं अगर गिरती तो शायद ना भी मिल पाती, लेकिन वो वहीं थी पार्किंग एरिया में, या फिर जैसे ही रिक्शा वाले वहां से होटल के लिए आते हैं, होटल से पार्किंग के लिए आते हैं, वहां पे मिल गई तो ठीक था। लेकिन कहीं अगर और गिरती रास्ते में, क्योंकि हमारा पार्किंग से होटल का डिस्टेंस था लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, उस रास्ते के बीच में गिरती चाबी तो बिल्कुल भी नहीं। और चाबी मिल गई है, और महाकाल की नगरी में आए थे, तो महाकाल उदास करके तो नहीं भेजते, लेकिन अगर चाबी नहीं मिलती तो या तो हमें मंडे तक वेट करना पड़ता, और मंडे तक हम वेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम हफ्ते घर वापस जाते। घर यहाँ से था 900 किलोमीटर। घर वापस जाते और घर से फिर चाबी लेके फिर वापस आते, दूसरी चाबी, और उसमें हमारे 2-3 दिन खराब हो जाने, तो बहुत परेशानी होती। और ई रिक्शा वाले ने बहुत मदद की, मतलब पूरा दिन उसने ढूंढा, किसी को चाबी ऐसे दी नहीं उसने, उसने चाबी अपने पास ही रखी। पार्किंग वाले ने बोला कि किसी ई रिक्शा वाले ने हमें बोला है कि चाबी किसी की गुम हुई हो तो बता देना, चाबी मेरे पास। तो ई रिक्शा वाले ने चाबी रखी संभाल के, तो हम उसने हमें चाबी दी और चाबी ले गए। उसके बाद हमने उसी ई रिक्शा वाले से सामान होटल से पार्किंग तक ले गए, और अब हम निकल चुके हैं आगरा के लिए। अपना डिस्टेंस है 570 किलोमीटर, और 9 घंटे 51 मिनट दिखा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी जर्नी। आते टाइम जो रूट था अपना, वो जयपुर वाली साइड से था, वो बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग है। वो रास्ता भी खराब था, मतलब रास्ता बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट का जो 10-15 किलोमीटर था वो बहुत ज्यादा मतलब खराब था। लेकिन हमें उस रास्ते से दोबारा जाना ही नहीं था, तो हमने आना था आगरा वाले रास्ते से। तो हम यहाँ से आगरा जाना था, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये तीनों चीजें करेंगे, और उसके बाद आगे का जो भी रहेगा मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। और करते हैं, रास्ते अब तक तो बिल्कुल ओके हैं। और NH47 में शायद कनेक्ट होंगे 10 किलोमीटर के बाद, और देखते हैं कैसा रहेगा। और सोए नहीं है बिल्कुल भी, 1-1.5 घंटा सोए हैं, 1 घंटा ही सोए हैं, 1.5 घंटा तो नहीं। और बहुत ज्यादा मतलब अब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि चाबी गुम होने की वजह से सारी नींद वगैरह सब कुछ गायब है। और देखेंगे कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलता है तो कॉफी वगैरह या कुछ थोड़ा सा खाने का लेंगे, और उसके बाद चलेंगे आगे।
तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे से जल्दी। अब हम आ चुके हैं हाईवे पे। अब कोई दिक्कत नहीं है, कितनी दूर चले। डमरू वाले बाबा की जय हो। जय हो, डमरू वाले बाबा की जय। बोलिए 10 मिनट तो अगला। यहाँ पे रुके गाइस और यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा खाने का। कुछ टाइम हो चुका है, 9:22। चलिए कुछ चलते हैं। तब तो बीच में पप्पड़ खा लिया। एकता होटल, और यहाँ का जबरदस्त खाना, इतना आनंद आया है बहुत ज्यादा। बारिश थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है और खाना बहुत ही जबरदस्त।